मौन के आयाम। आंतरिक मौन, विचारों और भावनाओं का शांत होना, बिना किसी कारण के आने वाली हंसी, जीवन के विरोधाभासों और बेतुकेपन पर हंसी। ध्यान की हंसी। ध्यान के दौरान उठने वाली एक अनायास हंसी जो आंतरिक खुशी का संकेत देती है। ओशो के उपदेश। मौन में ध्यान करें। मौन में बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे और आप अपने अस्तित्व की शांति का अनुभव करेंगे। हंसी को अपनाएं। जीवन को हल्के में लें। अपने आप पर और दूसरों पर हंसने की क्षमता विकसित करें। हंसी आपको तनाव मुक्त और खुश रहने में मदद करेगी। मौन और हंसी का संतुलन बनाएं। मौन और हंसी दोनों ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें अपने जीवन में संतुलित करें और आप अधिक खुश और स्वस्थ रहेंगे। ओशो एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक और दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह के विषयों पर बातचीत की, जिनमें मौन और हंसी भी शामिल थे। ओशो का मानना था कि मौन और हंसी दोनों ही सच्चे स्व को जानने के लिए आवश्यक हैं। मौन। ओशो के अनुसार मौन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से विचलित नहीं होते हैं। हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ओशो कहते हैं, मौन एक गहरे गहरे शांति का स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकते हैं। हंसी। ओशो के अनुसार हंसी एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने डर और प्रतिरोध को दूर कर सकते हैं। जब हम हंसते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को अधिक स्वीकार करते हैं। हम अपने जीवन के मजे लेने लगते हैं। ओशो कहते हैं, हंसी एक दवा है। यह हमें खुश रखता है, स्वस्थ रखता है और हमें अधिक रचनात्मक बनाता है। ओशो की 5 सर्वश्रेष्ठ बातें मौन और हंसी पर। 1. मौन एक गहरे गहरे शांति का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकते हैं। 2. हंसी एक दवा है। यह हमें खुश रखता है, स्वस्थ रखता है और हमें अधिक रचनात्मक बनाता है। 3. मौन हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। 4. हंसी हमें अपने डर और प्रतिरोध को दूर करने में मदद करता है। 5. मौन और हंसी दोनों ही सच्चे स्व को जानने के लिए आवश्यक हैं। ओशो के अनुसार मौन और हंसी दोनों ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वे हमें अपने आप को और दूसरों को अधिक स्वीकार करने, अपने डर और प्रतिरोध को दूर करने और अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। मौन की धार। हर विचार एक बादल है जो आकाश को ढक लेता है। मौन में आकाश साफ हो जाता है और सितारे चमकने लगते हैं। ओशो बताते हैं कि विचारों का हंगामा अक्सर हमारे सच्चे स्व को छिपा लेता है। मौन के अभ्यास से हम इन बादलों को हटाते हैं और अपनी वास्तविक प्रकृति की चमक का अनुभव करते हैं। हंसी की रिहाई। हंसो मत, डरो मत। हंसी डर का शत्रु है। तुम हंसोगे और तुम्हारे डर पिघल जाएंगे। ओशो यह समझाते हैं कि हंसी हमें हमारे आंतरिक जेलों से मुक्त करती है। डर और चिंता के बोझ को छोड़कर हम हल्के और स्वतंत्र महसूस करते हैं। हमारे सच्चे स्व की लहरें हंसी के साथ बहने लगती हैं। नदी के दोनों किनारे। जीवन नदी के समान है। मौन एक किनारा है, हंसी दूसरा किनारा है। दोनों आवश्यक हैं। ओशो हमें ध्यान दिलाते हैं कि सच्चा जीवन स्थिरता नहीं बल्कि संतुलन का नृत्य है। मौन की गहराई से हम शक्ति भरते हैं और हंसी के प्रकाश में हम उसे व्यक्त करते हैं। दोनों मिलकर हमारी पूरी जिंदगी का ताल बनाते हैं। दर्पण में झलक। मौन हमें दर्पण दिखाता है, हंसी हमें स्वीकार करती है। ओशो कहते हैं कि मौन हमारे सामने असली चेहरा पेश करता है, जबकि हंसी उस चेहरे को प्यार से स्वीकारती है। मौन हमारे अंधकार को उजागर करता है, हंसी हमें उस अंधकार में भी प्रकाश खोजने का साहस देती है। निरंतर गूंज। सच्चा स्व न तो मौन है न ही हंसी, वह दोनों के बीच का धुन है। वह निरंतर गूंज है जो कभी रुकती नहीं। ओशो सिखाते हैं कि सच्चा स्व कोई स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक गतिशील धारा है, कभी शांत मौन की गहराई में बहती, कभी चहकती हंसी की लहरों पर सवार होती। दोनों के सम्मिश्रण में ही हम अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानते हैं। मौन और हंसी पर 5 विचार। 1. मौन का द्वार। मौन शब्दों का समाप्त होना नहीं है बल्कि भीतर की गहराई का खुलना है। ये विचारों का शोर बंद करना नहीं है बल्कि एक नई तरह की समझ का जन्म लेना है। 2. हंसी का झरना। हंसी झरने की तरह है जो जमे हुए दिल को पिघला देती है। यह अहंकार की दीवारों को तोड़ती है और हमें खुद के प्राकृतिक स्वभाव से जोड़ती है। 3. मौन का सागर। मौन एक अथाह सागर है जिसमें डूबने से हम अपने फर्जी स्व को छोड़ देते हैं। यह हमें असली की तलाश में ले जाता है, एक अनुभव जो शब्दों से परे है। 4. हंसी का नृत्य।
हंसी एक बेफिक्र नृत्य है जो जीवन की जटिलताओं को हल्का कर देता है। यह हमें वर्तमान में लाती है और हमें बिना किसी मकसद के बस खुश रहने की अनुमति देती है। 5. मौन और हंसी का संतुलन। मौन और हंसी जीवन के दो पंख हैं। मौन हमें गहराई में जाने देता है, जबकि हंसी हमें हवा में उठाती है। दोनों का संतुलन हमें पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। शब्दों से बंधे मत रहो, मौन की खूबसूरती को सुनो। विचारों से मत बहो, हंसी की स्वतंत्रता में झूमो। यहीं से सच तुम्हें मिलेगा। ये अतिरिक्त बातें ओशो के मौन और हंसी के दर्शन को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेंगी। याद रखें, उनके शब्दों को बस दिमाग से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से अनुभव करने का प्रयास करें। तभी आप उनके संदेश को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इन 5 और रहस्यों के साथ ओशो हमें मौन और हंसी के उपकरणों का उपयोग कर अपने सच्चे स्व को उजागर करने की यात्रा पर प्रेरित करते हैं। याद रखें, यह यात्रा मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर अपने प्रामाणिक स्व के साथ नृत्य करना सीखने के बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।